सेकेंड ईयर क्लास। आज हम केमिस्ट्री का देखेंगे टॉपिक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अब बच्चे ये जो टॉपिक है ना, ये जो हमने शुरू किया हुआ ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एरोमेटिक यानी बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल आता है और बेंजीन के एटम को रिप्लेस कर देता है। तो ये भी सेम उसी के आगे एग्जाम्पल चल रही हैं, लेकिन मैंने इसको अलग लेक्चर में बनाया। इसकी वजह है, एक तो वीडियो पहले लंबी हो गई थी काफ़ी, दूसरी वजह ये है कि ये अलग से आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैं इसको अलग करवा रहा हूँ। ओके बेटे, तो बेसिकली दो तरह के रिएक्शन है। एक फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसमें बेंजीन में ना सब्स्टिट्यूट करना है एसाइल ग्रुप। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल ग्रुप बेसिकली आर ग्रुप होता है, जो कि अटैच होता है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। आपको पता है जब सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, तो ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है? यहाँ पे लिखा भी होगा कार्बोनाइल ग्रुप। इसके साथ जो है ना वो अल्काइल ग्रुप यानी आर अटैच होता है, तो बनता है एसाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब कि ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ जुड़ेगा आर यानी अल्काइल ग्रुप, तो ये पूरा ग्रुप बनता है एसाइल ग्रुप। और अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करवाएं बेंजीन के अंदर, तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन मानी जाएगी। और अगर हम बेंजीन के अंदर सिर्फ अल्काइल ग्रुप यानी आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दें, सब्स्टिट्यूट करवा दें, तो वो बेटे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन मानी जाएगी। तो बेटे सबसे पहले देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इसमें हमने एक बेंजीन ले ली, जाहिर है बेंजीन का रिएक्शन हमने करवाना ना। ये CH3CH2 क्या है? ये वैसे तो इथाइल ग्रुप है, और इथाइल जो है वो एक अल्काइल ग्रुप यानी ये आर ग्रुप है, और साथ में Cl है जो कि एक हेलोजन है, तो ये RX है, यानी R फॉर अल्काइल, X फॉर हेलोजन। तो ये एक अल्काइल ग्रुप है और साथ में हेलोजन है, तो इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड ग्रुप है या कंपाउंड है। तो बेंजीन के साथ एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड AlCl3 कैटलिस्ट। अब ये जो AlCl3 है ना, ये बेसिकली लेविस एसिड है, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा इस रिएक्शन में। और रिएक्शन किसके दरमियान होगा? बेंजीन के दरमियान, अल्काइल हैलाइड के दरमियान, जिसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक हैलोजन लगा होगा जैसा कि क्लोरीन है। सो अब क्या होगा बेटे, गौर से सुनना। यहां पर बेंजीन के इस कोने पर एक हाइड्रोजन मौजूद होगा ना, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस आर ग्रुप के साथ। ठीक है, यानी ये CH3CH2 जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो आप देख रहे हो बेंजीन में इस कार्बन के साथ अब जुड़ा है CH2CH3, ये वाला। ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और साथ में यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच था वो इस Cl के साथ मिला, तो HCl बन गया। अब ये हमारे पास कंपाउंड बन गया, जिसमें जो कि क्या है, अल्काइलेशन की एग्जांपल हम देख रहे हैं, अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। तो अल्काइल कौन सा था बेटे? इथाइल था, दो कार्बन वाला ना, इथाइल। और साथ में क्या है? बेंजीन, तो इथाइल बेंजीन इसका नाम है। अब बेटे एसाइलेशन को भी समझ लें, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें अगेन हमने एक बेंजीन रिंग ले ली और साथ में कौन सा रिएक्शन करवाना है, किसका रिएक्शन करवाना है? बेटे CH3CH2 तो क्या है? अल्काइल ग्रुप है, तो आर है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये जो CO है, ये तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, तो CO, और साथ में Cl है यानी एक हेलोजन है, तो ये ग्रुप है RCOCl या RCOX, मतलब हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। अब इन दोनों का रिएक्शन सेम कंडीशन के अंदर, यानी हीट लगेगी और AlCl3 जो कि लेविस एसिड होता है वो कैटलिस्ट का काम करेगा। अब आपको पता है बेटे इस कोने पर अटैच होता है हाइड्रोजन, तो अब रिप्लेस क्या होना है? इस हाइड्रोजन ने इस Cl से मिल जाना है बस, तो HCl बन गया। अब ये जो बाकी सारा ग्रुप है ना, ये एसाइल ग्रुप है, मैंने ऊपर भी बात की है, ये R है और CO है। तो R इस केस में इथाइल है, और साथ में CO जो है वो डबल बॉन्डेड होता है, वो पूरा ग्रुप आके इस जगह पे जुड़ेगा। यानी इस ये जो C है, मैं पेन से लिखता हूँ, ये जो C है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है ना, तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली C जुड़ा और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा डबल बॉन्ड, और साथ में CH3CH2 जुड़ा हुआ है, जो कि बेसिकली एक अल्काइल ग्रुप है। तो ये अल्काइल ग्रुप है,
जो अटैच्ड है इस सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। तो ये पूरा ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप। ये पूरा ग्रुप कौन सा है? एसाइल ग्रुप। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो ये बनती है एसाइलेशन। जी तो बच्चे अभी हम देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, यानी उसकी डिटेल। ठीक है, अब ये एक 3 स्टेप मैकेनिज्म है, यानी 3 स्टेप में होने वाला है। पहला स्टेप लिखा हुआ है कि जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है ना, यानी AlCl3, ये रहा AlCl3, अंडरगोज रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। अब ये रिएक्शन करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। तो देखिए बेटे, ये है अल्काइल हैलाइड जो कि लेविस बेस है, और AlCl3 जो है वो लेविस एसिड है। अब जो है ना, इसको गौर से समझ लेना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक CH3 जो है ना उसके साथ Cl लगा देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी, यानी इससे कॉम्प्लेक्स अल्काइल हैलाइड भी बन सकता है। जैसे ये जो कॉर्नर है ना, इस पे कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन आपको पता है टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो उसने अपने साथ 3 जोड़े हुए हैं, CH3, CH3 और CH3, यानी ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। और इस कार्बन ने जो चौथा अपने साथ जोड़ा है वो Cl है, क्लोरीन है। अब बेटे आपको ये भी पता है कि क्लोरीन क्लोरीन जो है ना वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, तो उसने एक तो बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया ऊपर वाले क्लोरीन ने नीचे वाले कार्बन के साथ, तो पीछे बचे 6, यानी एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास अभी बाकी हैं। तो बेटे अब देखें जरा, इसका एक लोन पेयर इस AlCl3 को अटैक करता है। ठीक है, अब AlCl3 और उसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, लेकिन Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि इसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन ने जब उसके ऊपर अटैक किया, दरमियान में बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वजह यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसके पास थे, अब जब बॉन्ड बन गया ये वाला दरमियान में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का माना जाता है, एक इसका माना जाता है, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। बहरहाल ये अभी ना एक कॉम्प्लेक्स सा बन गया है। अब क्या होगा, अब ये होना है कि क्लोरीन और कार्बन, देखें आप इस कोने को कार्बन समझे ना, क्योंकि कार्बन होता है यहाँ पर, तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान का जो बॉन्ड है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाते हैं और क्लोरीन पर अटैक करते हैं, क्योंकि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड बेटे टूट जाता है। अब जो ये कार्बन है, इसके साथ जो क्लोरीन लगा था वो निकल गया, पीछे उसके बाद CH3, CH3 और CH3, 3 बच के, CH3 दूसरा और तीसरा, तो कार्बन तो टोटल 4 बॉन्डिंग कर सकता है ना, तो अब उसके 3 बने हैं, तो इसलिए कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जबकि ये जो AlCl3 है ये इसके साथ मिलेगा, तो ये लिखने के बजाय आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं AlCl4, Al सॉरी ये मुझे लिखना है AlCl4, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वजह यह है कि जब हम ये देखते हैं ना, क्लोरीन जो है बेटे वो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 6 इधर और एक बॉन्ड में, लेकिन AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी भी है, जो कि यहीं पर डेवलप हो गया था। ठीक, तो अभी ये जो है ना, ये कार्बोकैटाइन है, ओके कार्बोकैटाइन, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। ठीक है जी, तो बेटे अगला स्टेप समझें। अब बेंजीन की रिंग आती है, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये वाले, ये अटैक करते हैं इस कोने पे कार्बन है, इस पॉइंट पे ना, पॉजिटिव वाले पे, और अपने साथ जोड़ लेते हैं। अब आपको पता है कि इसके साथ ना, इस कोने के साथ हाइड्रोजन तो लगा है, हर कोने पे एक हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं था, मैंने अब कर दिया, लेकिन इस जगह पे शो है। लेकिन बेटे एक गलती जो इस डायग्राम में है कि अब जो है ना, ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये डबल बॉन्ड टूट गई है। ठीक है, जब अटैक किया तो डबल बॉन्ड तो टूट जाती है, तो डबल बॉन्ड टूट गई है। अब क्या हुआ है कि इस कोने पे हाइड्रोजन लगा था, और इस कार्बन ने ऊपर बॉन्ड बना लिया, ये कोने पर, ये कोने पे कार्बन लगा है, इस कोने पे, और उस कार्बन के साथ CH3 और CH3 जुड़े हैं। तो अब यहाँ पर इस डबल बॉन्ड लिखने का फायदा नहीं है, ये टूटी हुई डबल बॉन्ड है, तभी तो इस कार्बन ने, बेंजीन के इस कार्बन ने, इस कार्बन के साथ, कार्बोकैटाइन के कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाया हो, समझ गए। तो ये बात वो लिखता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन के,
अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकेटाइन, तो वो इस कार्बोकेटाइन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है इस पर अटैक करते हैं, फॉर्मिंग एंड एरीनियम आइन एज एन इंटरमीडिएट। अभी ये जो बना है ये एक इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाला इतना एरीनियम आइन है इसका नाम। आगे देखें, द एरोमेटिसिटी ऑफ द एरीन इज टेम्परेरीली लॉस्ट। अभी आप देख रहे हैं इसका डबल बॉन्ड मैंने बोला टूटा हुआ है, तो इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई है, डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट गई है। लेकिन अगली बात भी सुन लेते हैं हम। अब अगला स्टेप आप देख सकते हो कि बेटे ये आता है हमारे पास जो पहले बना था ना AlCl3, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके साथ लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक है। अब इसके दरमियान वाला जो बॉन्ड है ना ये उसके इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं किसके ऊपर, बेटे इस हाइड्रोजन के ऊपर जो इस कोने पे अटैच है। तो हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और ये दरमियान में बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो पीछे AlCl3 निकल गया और ये जो Cl है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेता है और ये बन जाएगा HCl यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकल गया तो ये जो कार्बन है अब ये दोबारा से अपना डबल बॉन्ड डेवलप कर लेगा, तो यहाँ पर नहीं अगले स्टेप में आप करेंगे, दोबारा से डबल बॉन्ड डेवलप हो गया यानी एरोमेटिसिटी अगेन बन गई। और अब इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, मतलब देखिए ना इस कोने पे कार्बन है, उसके साथ ये जुड़ा है कार्बन और उस कार्बन के साथ CH3 और CH3 लगे हुए हैं। तो ये तीसरा स्टेप है, कहता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब यहां से हाइड्रोजन अब निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, ये स्पीशी निकालेगी। ऑफ द इंटरमीडिएट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकल गया तो दोबारा से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिवेलप हो गई, यानी रिस्टोर हो गई एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। दिस प्रोटोन गोज टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये जो प्रोटोन है ये Cl के साथ मिल जाता है, H और Cl मिलके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं, ठीक है। रीजनरेटिंग द AlCl3 कैटलिस्ट, तो बेटे AlCl3 जो है वो कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाएगा जी। तो बेटे अभी हम फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन की डिटेल देख लेते हैं। ओके, तो बेटे कहता है सबसे पहले AlCl3 यानी लेविस एसिड आता है और ये चूंकि कैटलिस्ट का काम करता है ना, तो वो लेविस एसिड जो है वो रिएक्ट करता है एसाइल हैलाइड के साथ। अब आपको मैंने बताया था कि बेटे जो RCO ग्रुप होता है ना ये एसाइल होता है, तो दरमियान ये रहा R ग्रुप और ये इस कोने पे कार्बन लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कार्बन लिखने की जरूरत नहीं होती, एक कॉर्नर काफी होता है। तो RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक क्लोरीन लगा है जो कि हेलोजन है, तो ये एसाइल हैलाइड है, दोनों के दरमियान क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो बेटे अब क्या होगा, फर्क मतलब रिएक्शन शुरू कहाँ पे होता है, ये जो क्लोरीन का ये लोन पेयर है ना ये इस Cl के ऊपर AlCl3 के ऊपर अटैक करता है, तो इनके दरमियान ये एक बॉन्ड डेवलप हो गया। वही स्टोरी कि इसके जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से जब बॉन्ड बनेगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा, लिहाजा AlCl3 के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, बहरहाल फिलहाल नेगेटिव आएगा क्योंकि बॉन्ड बना है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि पहले इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, अब बॉन्ड बन गया है तो बॉन्ड में इसका एक माना जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। अब ये एक टेम्परेरी स्पीशी होती है, जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद होता ये है कि बेटे ये जो इस कोने पे क्या लगा है कार्बन, तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड ये वाला जो है इसके इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि क्लोरीन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड टूट जाता है तो पीछे R बचता है, ये कोना बचता है जिसपे क्या है कार्बन है डबल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया। अब वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाते हैं, लिहाजा क्लोरीन के पास वो लोन पेयर दोबारा आ गया, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन Cl नेगेटिव ACl3 के ऊपर अभी भी नेगेटिव मौजूद है। बहरहाल ये जो स्पीशी बनी है ये क्या है, एसाइलियम आइन, ठीक है। अब चूंकि इस पे पॉजिटिव है ना तो बेटे यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ गए ना ये स्टेप आप। अब अगली बात देखते हैं, अब यहाँ पर बेंजीन आती है, बेंजीन के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये वाले डबल बॉन्ड वाले वो अटैक करते हैं इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से दरमियान वाला जो डबल बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना उसमें से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। तो बेंजीन के साथ अब आप देखें इस बेंजीन में
अपना डबल बॉन्ड तोड़ लिया, क्योंकि जब उसके डबल बॉन्ड रिएक्शन करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो तो टूट ही जाना है ना, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होनी। किस पे अटैक किया था? कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। तो अब वो जुड़ा हुआ है, ये जो कोना है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है बेटे, क्योंकि इस कोने पे क्या होना है? कार्बन होना ना। तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस बेंजीन के कोने के साथ, और वो कार्बन के आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड, और आर जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और आर है। अभी आपको ये भी पता है कि यहां पर ना बच्चे, इस एटम पर, इस कार्बन कोने पर हाइड्रोजन लगा है, तो वो यहां पे उसने मेंशन नहीं किया, लेकिन यहां पे मेंशन किया है। एक बात जो यहां पे मैंने पहले बता दी कि ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझ लें एरो गलत है। वजह ये है कि कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं, 2 ऊपर, तीसरा ये आर के साथ, तो एक पॉजिटिव चार्ज था, लिहाजा ऊपर वाला बॉन्ड उन्होंने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या होगा? ये जो स्पीशी बनी थी AlCl3 नेगेटिव और Cl, इसके दरमियान जो बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इस हाइड्रोजन को और निकाल लेते हैं, यानी डीप्रोटोनेशन होती है। जिस वजह से ये H जा चुका है, तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन दोबारा से इस रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, और रिंग में दोबारा से डबल बॉन्ड डेवलप हो जाती है। बाकी सारी वही है कि इस कोने पे अभी भी ये कोना लगा हुआ है और उस कोने पे कार्बन है, मतलब इस कोने पर ये कोना अटैच है और इस कोने पे कार्बन है, और वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साथ में आर है। बहरहाल ये जो हाइड्रोजन निकला है इसका क्या होगा? इसका होगा ये कि दरमियान वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इसी ने अटैक किया था ना, और ये Cl क्लोरीन इस हाइड्रोजन को मिलाएगा तो बनेगा HCl, और फिर AlCl3 दोबारा निकल आएगा, और अभी ये कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो गया। तो ये बातें आपको सारी यहाँ पर इन 2 पैराग्राफ में मिल जाएगी। अब बच्चे एक आखिरी बात जो हम इस बारे में कर लेते हैं, वो ये कहता है कि इस रिएक्शन में ना एसाइल बेंजीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। एसाइल बेंजीन यानी ये प्रोडक्ट है जिसमें ये बेंजीन रिंग है और साथ में RCO यानी एसाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन वो साथ ही इसके नीचे लिखता है एराइल कीटोन। अब आपको पता है कि कीटोन ग्रुप जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ R लगे होते हैं, ये होता है कीटोन। तो अब ऐसा ही तो हो रहा है, इस कोने पे कार्बन होगा ना जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और दोनों तरफ एक आर लगा हुआ है और एक बेंजीन लगी, यानी कीटोन तो है, लेकिन चूंकि ग्रुप लगा है ये एराइल कीटोन बनेगा।